Hello viewers, welcome to my channel Express Learning. So today we are going to discuss the chapter The Fun They Had, alright, which is the first chapter in your class 9th book, the main course book that is. But before we start discussing the chapter, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start the chapter here now. So सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर जो है ये स्टोरी सेट है 2157 में, ठीक है, मतलब ये फ्यूचर की स्टोरी है, ठीक है। और इसमें दो कैरेक्टर्स है, सो देयर आर टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट इज मार्जी एंड द सेकंड इज टॉमी। मार्जी जो है वो 11 साल की बच्ची है और टॉमी 13 साल का लड़का है, ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी की शुरुआत होती है जब टॉमी को एक बुक मिलता है। सो टॉमी फाइंड्स अ बुक, अ रियल बुक दैट इज इन द एटिक ऑफ देयर हाउस। अपने घर के एटिक में उसे एक रियल बुक मिलता है, ठीक है। रियल बुक मतलब वो बुक जो हम और आप पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब प्रिंटेड बुक। और एटिक का क्या मतलब होता है? एटिक होता है जो सीलिंग के नीचे में जो थोड़ी जगह हम बना लेते हैं टू स्टोर थिंग्स, चीजों को स्टोर करने के लिए, उसको बोलते हैं एटिक। तो वहां पे उसको एक बुक मिलती है और उससे वो इससे स्टोरी की शुरुआत होती है। अब ये इनके लिए इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मार्जी इसके बारे में अपने डायरी में भी लिखती है। और आपको पता है कि डायरी में हम कब लिखते हैं? व्हेन वी आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, है ना। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जनरली हम उसके बारे में डायरी में लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या लिखती है? वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने डेट लिख रखा है, डेट मैंने आपको बताया ये फ्यूचर में स्टोरी है, 2157 17 मई, ठीक है। तो उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज उसने एक रियल बुक टॉमी को मिला, ठीक है। और ये लिखते लिखते इस बच्चे को याद आता है दैट हाउ हर ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड हर। एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे थे तो ऑल द स्टोरीज दैट ही रेड वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मतलब जो भी स्टोरीज वो पढ़ते थे वो पेपर पे प्रिंटेड थे। मतलब वो जो बुक्स पढ़ते थे वो हम और आप जैसे बुक्स पढ़ते हैं, प्रिंटेड बुक्स होते थे, ठीक है। अब मार्जी ने इस तरह की बुक्स पहले खुद कभी नहीं देखा था, तो ही हैड नेवर सीन अ बुक लाइक दिस बिफोर, शी हैड नेवर सीन अ बुक लाइक दिस बिफोर। सो देयरफॉर द बुक वाज स्ट्रेंज एंड फनी फॉर मार्जी। ये स्ट्रेंज और फनी था, बड़ा अटपटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके और भी कुछ रीजंस थे, क्या क्या रीजंस थे उसको भी देखते हैं। द बुक वॉज स्ट्रेंज एंड फनी बिकॉज इट वॉज येलो एंड क्रिंकली, है ना। येलो था बुक जो थी वो, उसमें एक पीलापन आ गया था, ठीक है, पुरानी बुक्स में ऐसे आ जाता है। और इट वॉज क्रिंकली, क्रिंकली मतलब उसके पेजेस जो थे बहुत फोल्ड किए हुए थे, रिंकल्स लगे हुए थे पेज पे, है ना। लेकिन सबसे अजीब जो बात लग रही थी इनको वो ये था कि इसके जो वर्ड्स थे पेज पे लिखे हुए, दे स्टूड स्टिल, मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे। ये बच्चे जो हैं ये देखकर बड़ा इनको अजीब लग रहा था कि जो पेजेस पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक स्थिर है। अब ये बच्चों को आदत लग रखी है टेली बुक्स की, ठीक है। टेली बुक्स मतलब जो बुक को आप टेलीविजन पे पढ़ोगे, है ना। तो टेलीविजन पे क्या होता है? वर्ड्स मूव करते हैं, जो लिखा हुआ होता है वो मूव करता है, इधर से बाएं से दाएं, आपने देखा होगा स्क्रॉल करता रहता है, ठीक है। और इन लोगों को ये बड़ा अजीब लग रहा था कि ये जो वर्ड्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो when they turned back to the pages of the book they found that words on the page had not changed। तो वो जब 10 नंबर पेज पे मान लो चले गए, फिर वो वापस 5 नंबर पेज पे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ था पहले वही लिखा हुआ है। तो ये इनके लिए सबसे स्ट्रेंज बात थी, ठीक है। और टॉमी ने जब इसको देखा तो टॉमी थॉट इट वॉज अ वेस्ट बिकॉज आफ्टर फिनिशिंग द बुक वन वुड हैव टू थ्रो इट अवे। अब देखो बात ऐसी है कि टॉमी इसको कंपेयर कर रहा है अपने टेली बुक से, ठीक है। अब टेली बुक में क्या है कि टेली बुक बेसिकली क्या है, आपके टेलीविजन के मेमोरी में मैंने बहुत सारे बुक्स दे दिया आपको, ठीक है। और आपने मान लो एक बुक को फिनिश कर लिया तो आप दूसरे बुक पे मूव कर सकते हो, तीसरे पे मूव कर सकते हो, हजारों उसमें बुक्स हैं, ठीक है। मान लो 8,000 10,000 20,000 25,000 बुक्स हैं उसमें, तो आप बुक्स को धीरे धीरे फिनिश करोगे। मान लो कि आपने 25,000 बुक्स भी पढ़ लिए, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सारे 25,000 बुक्स को डिलीट भी कर सकते हो और उसके बाद नए बुक्स डाल सकते हो। तो आप अब कभी भी अपने टेली बुक को फेंकने की जरूरत तो आपको आएगी नहीं, है ना। लेकिन आप कोई प्रिंटेड बुक रखते हो, उसको आपने पढ़ लिया तो बेसिकली उसके बाद कोई काम नहीं है आपका, मतलब उस बुक का तो कोई काम नहीं है, ऐसा टॉमी सोच रहा है, ठीक है। तो टॉमी कंपेयर्ड द बुक विथ हिज टेली बुक, है ना। और टेली बुक अगर बेसिकली मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इट इज एन ई बुक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसको आप टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टॉमी कंपेयर्ड द बुक विथ हिज टेली बुक विच ही सेड कंटेन्ड मिलियंस ऑफ बुक्स, मतलब उसमें तो बहुत सारे बुक्स है, लाखों बुक्स है ना। और
उसको कंपेयर कर रहा है एक प्रिंटेड बुक से। तो टॉमी इसीलिए सोच रहा है ये तो बड़ा वेस्ट है, मेरा जो टेली बुक है उसमें तो बहुत सारे बुक्स हैं और उसको मैं कभी फेंकूंगा भी नहीं, लेकिन ये जो बुक है प्रिंटेड बुक, इसको तो फेंकना पड़ जाएगा पढ़ने के बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मार्जी को ये पता चलता है कि इस बुक में स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब उसको ये पता चलता है तो शी इज स्कॉर्नफुल अबाउट दिस। सो मार्जी इज स्कॉर्नफुल टू लर्न दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल्स। तो उसको ये सोच के लगता है कि यार ये स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्जी का जो स्कूल है दैट इज, मार्जी और टॉमी दोनों का बाय द वे, दैट इज नॉट द स्कूल दैट यू एंड आई गो टू। वो वैसा स्कूल नहीं है जिसमें हम और आप जाते हैं, उसका स्कूल थोड़ा अलग है। उसका स्कूल, उसके बेडरूम के बगल में एक रूम है जहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर है, और वही मैकेनिकल टीचर, वही मशीन उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। तो बेसिकली वही उसका स्कूल है। तो आपके बेडरूम के, उसके बेडरूम के बगल में एक रूम है जो उसका स्कूल भी है। वहाँ पे उसको कोई दूसरा बच्चा नहीं मिलता है, कोई क्लासमेट नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सिर्फ एक रोबोटिक टीचर है, एक मैकेनिकल टीचर है। तो इसीलिए इसके लिए स्कूल शायद इतना बोरिंग होगा। आपको अगर कोई बोले कि स्कूल के बारे में लिखा है तो आप इतना, आप बोलोगे, आप पढ़ना चाहोगे, आप जानना चाहोगे क्या लिखा है, क्योंकि आप स्कूल जाते हो तो आपके साथ 100 बच्चे जाते हैं, साथ में आप खेलते हो, हंसते हो, शैतानियां करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो। तो ये थोड़ा मार्जी के लिए अलग हो गया है, क्योंकि मार्जी का स्कूल जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा अलग है। ठीक है, अब देखो थोड़ा और मैं मार्जी के बारे में बताता हूँ। सो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। इसको कभी भी स्कूल बहुत पसंद नहीं था। शी नाउ हेटेड इट इवन मोर बिकॉज शी हैड नॉट बीन डूइंग वेल इन ज्योग्राफी। शी हैड बीन फेलिंग इन ज्योग्राफी रिपीटेडली। पहले ही मैंने बताया कि इसको स्कूल बहुत पसंद नहीं था, और इसका जो मतलब शी हेटेड इट इवन मोर ना, और भी ज़्यादा नफरत हो गई, क्योंकि ज्योग्राफी में इसकी हालत अच्छी नहीं थी, ये बार बार फेल कर रही थी। और इसकी मदर इतनी परेशान हो गई कि उसने इवेंचुअली एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। क्या करने के लिए, ताकि वो जो मैकेनिकल टीचर है उसमें कोई गड़बड़ आ गई होगी, शायद इसकी वजह से मेरी बच्ची नहीं सीख पा रही हो, वैसा सोच रही थी। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि मेरे मैकेनिकल टीचर को जरा ठीक कर दो। ठीक है, अब काउंटी इंस्पेक्टर जो आया, काउंटी इंस्पेक्टर को आप बेसिकली एक तरह से टेक्नीशियन की तरह समझ सकते हो। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने टीचर को खोल बोल दिया पूरा, है ना, और उसको 1 घंटे में लगभग फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मार्जी क्या होप कर रही थी, मार्जी ऐसा उम्मीद कर रही थी कि इस इंस्पेक्टर को, इस काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होगा कि इसको कैसे ठीक करते हैं, मैकेनिकल टीचर को। ठीक है, उसको मार्जी जब ये सब फिक्स कर रहा था तो मार्जी को याद आ रहा था जो सबसे ज्यादा जिस चीज से उसको नफरत थी इस मैकेनिकल टीचर में, वो स्लॉट जिसमें उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था और अपने टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। ठीक है, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि उसके टेस्ट में स्कोर्स अच्छे, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, इसीलिए और भी उसको शायद इस वजह से चिढ़ हो रही होगी, उस स्लॉट को देखकर ही उसको गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, तो शी डिड नॉट लाइक दैट स्लॉट एट ऑल। ठीक है, और मैकेनिकल टीचर 1 सेकंड में कैलकुलेट कर देता था मार्क्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर, द इंस्पेक्टर सेड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड टू फास्ट एंड ही हैड स्लोड इट डाउन टू एन एवरेज 10-year लेवल। तो उसको फिक्स करने के बाद में, ठीक करने के बाद में मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर ने बोला कि नहीं, आपके बच्चे के साथ में कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है, मतलब बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन इसका, ये जो मैकेनिकल टीचर है, इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये बच्ची नहीं समझ पा रही थी, तो मैंने इसको स्लो डाउन कर दिया है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ये बच्चे को दे रहा था वो बहुत तेजी से दे रहा था, तो मैंने उसको स्लो डाउन कर दिया, 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि माजी वॉज वेरी अनहैप्पी, बहुत खुश नहीं थी इस बात से। वो चाहती थी दैट द टीचर शुड बी टेकन अवे एज वंस टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर अ मंथ व्हेन द हिस्ट्री स्लॉट हैड डेवलप्ड अ प्रॉब्लम। तो वो क्या चाह रही थी कि एक बार की बात है, टॉमी जो है उसका जो जो मैकेनिकल टीचर था उसके हिस्ट्री स्लॉट में कोई दिक्कत आ गई थी। ठीक है, और उसके टीचर को 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, मतलब ले गया गया। तो उसके टीचर को जो काउंटी इंस्पेक्टर या फिर जो भी टेक्नीशियन आया होगा ले करके चला गया था। तो 1 महीने तो इसकी छुट्टी हो गई। तो मार्जी भी सोच रही थी कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके मैकेनिकल टीचर को तुरंत उस काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 घंटे में फिक्स कर दिया, ठीक कर दिया। ठीक है, अब वापस ये लोग दोनों आ गए, मतलब वापस ये लोग दोनों बात कर रहे हैं। मार्जी आस्क्ड टॉमी व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू राइट अबाउट स्कूल्स, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, है ना। फिर से याद रखना इस बात को, ये उस स्कूल की बात नहीं हो रही जिसमें आप और मैं जाते हैं। ठीक है, ये उस स्कूल की बात हो रही है जिसमें मार्जी जाती है, जो मैकेनिकल टीचर जिसमें रहता है, वो बोरिंग सा स्कूल की बात कर रही है। ठीक है, तो वो सोच रही क्यों कोई लिखना चाहेगा। तो टॉमी उसको बताता है तो दैट इट वाज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल बट दे वर स्कूल्स सेंचुरीज अगो, मतलब बहुत सालों पहले की बात, बहुत साल पहले की बात है। और ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे
कि जिसमें एक मैकेनिकल टीचर है और हम जाते हैं वहाँ अकेले पढ़ने के लिए। ठीक है, टॉमी उसको बताता है दैट इन दोज स्कूल्स दे हैड अ ह्यूमन टीचर, वहाँ पे एक ह्यूमन टीचर होता था, मतलब एक इंसान पढ़ाता था आपको। ठीक है, नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर। ठीक है, सो द टीचर्स वर नॉट इन दी हाउस। जो टीचर्स होते थे वो घर पे नहीं होते थे, लेकिन वो कहाँ होते थे? ऑल ऑफ देम यूज टू गो टू अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल। तो सभी जाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग जिसका नाम था स्कूल। बच्चे भी जाते थे, टीचर्स भी जाते थे, सभी साथ में मिलकर जाते थे और वहाँ पढ़ाई होती थी। ये आप बहुत आसानी से समझ जाओगे क्योंकि आप भी वैसे ही स्कूल में जाते हो। ठीक है, और एक बात थी, जो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग। सभी बच्चे जो सेम एज के थे वो एक ही, जैसे एक क्लास में पढ़ते होंगे तो सभी एक ही चीज़ सीखते होंगे। मैथ के टाइम में मैथ, साइंस के टाइम में साइंस, इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश। ठीक है, आगे देखते हैं। और मार्जी और टॉमी बात कर ही रहे थे, तभी उसकी मदर की आवाज़ आई कि बोली, उसकी मदर ने उसको कहा कि चलो भाई स्कूल का टाइम हो गया, अब स्कूल में जाओ, अपने स्कूल रूम में जाओ। तो वो स्कूल रूम में गई और जाने से पहले उसने टॉमी को बोला, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, है ना, मार्जी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ये बुक पढ़ने में, क्योंकि ये उसको बहुत लग रहा था कि पुराने स्कूल्स कैसे थे कैसे नहीं थे। तो उसको बोला कि मैं स्कूल के बाद तुम ये बुक पढ़ना चाहूँगी, वुड यू अलाउ मी टू रीड, पढ़ने दोगे मुझे? टॉमी बोला ठीक है, पढ़ लेना मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल करके वो सीटी बजाता हुआ बुक को दबा करके निकल गया। ठीक है, अब मार्जी गई अपने स्कूल रूम में। ठीक है, वो स्कूल रूम में गई, वहाँ विच वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के ठीक बगल में था। ठीक है, और वहाँ पे वो अकेली थी, कोई दूसरा बच्चा, कोई साथी उसका वहाँ पे नहीं था। ठीक है, शी हैड टू अटेंड स्कूल एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर थॉट दैट यंग गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसको हर रोज ना एक ही टाइम पे स्कूल आना पड़ता था। सैटरडे और संडे को उसको उसकी छुट्टी होती थी, और सैटरडे संडे को छोड़ करके बाकी सभी दिन उसको एक ही टाइम पे स्कूल आना पड़ता था, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि जो छोटे बच्चे होते, जो छोटी बच्चियां होती, वो बेटर लर्न करती, अच्छा लर्न करती जब उनको रेगुलर टाइम पे सिखाया जाए तो। ठीक है, मैकेनिकल टीचर बोल रहा था कि हाँ भाई होमवर्क डालो उस स्लॉट में। ठीक है, और मार्जी ने ऐसा कर भी दिया, लेकिन उसका जो दिमाग था, शी वॉज थिंकिंग हाउ मच फन इट वुड हैव बीन टू द टू गो टू द सेम स्कूल विद फ्रेंड्स। मतलब वो सोच रही थी, उसका दिमाग जो था वो कहाँ लगा हुआ था? पुराने स्कूल्स पे लगा हुआ था। वो सोच रही थी कितना मजा आता होगा सभी दोस्तों के साथ में एक स्कूल में जाने में। ठीक है, टीचर्स जो थे वो भी ह्यूमन बींग्स थे, वो कोई रोबोट नहीं थे। ठीक है, मैकेनिकल टीचर जो था वहां पर, वो क्या कर रहा था? ही वॉज फ्लैशिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे कुछ फ्लैश कर रहा था। लेकिन मार्जी का जो दिमाग था वो कहाँ पे था? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी वो जो पुराने टाइम के जो लोग थे उनको कितना मजा आता होगा, उनको कितना अच्छा लगता होगा, वो स्कूल कितना अच्छा होता होगा, ये सब ये सोच रही थी। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।